हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय ब्लॉग्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में। जो पहले हमारे पास आते हैं तब कैसी कंडीशन थी और जब उनका डिस्चार्ज होता है तब उनकी कंडीशन कैसी होती है। जब वो पेशेंट हमारे पास आते हैं तब उनके घर वाले बताते हैं कि वो मतलब हाइपरटेंशन की दवाइयाँ पहले से लेते हैं, मतलब बीपी की दवाइयाँ पहले से खाते रहते हैं और वो अचानक मतलब बेहोश वगैरह हो गए थे। वो किसी कंपनी में जॉब करते उस टाइम जॉब करते करते जो उनके साथ वाले थे, उनके साथ वाले बताते हैं कि इनको थोड़ा बताते हैं कि सर में दर्द हुआ और वो अचानक बेहोश हो गए। जब हमारे पास आते हैं तो वो उनका जीसीएच लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था, मतलब अनकॉन्शियस कंडीशन में आए थे। तब हमने उनको तुरंत ही हमने उनको ईटी ट्यूब डाल दी थी, उनको मतलब इंटूबेट हमने तुरंत ही कर दिया था जिससे कि उनकी जान को बचाया जा सके। इंटूबेट करने के बाद उनका जीसीएच लेवल था बहुत ही डाउन था, मतलब कि E1 B1 M1 में थे। और हमने जैसे कि पता लगा कि हमारा इनका जीसीएच लेवल डाउन है, तुरंत हमने उनका सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह कराया। और एमआरआई सीटी स्कैन के करने के बाद हमें पता लगा कि इनकी जो दिमाग की नस थी मतलब पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, पूरी तरह से मतलब बोलते हैं ना की फट गई। डीएस भाषा में बोले, जो आम भाषा में बोलते हैं कि जो दिमाग की नसें फट चुकी है। डॉक्टर साहब ने उनके घर वालों को मतलब कि कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद उनको बताया कि इनकी जो बचने की स्थिति है बहुत ज़्यादा कम है, बच भी सकते हैं नहीं बच सकते, मतलब दोनों बातें हैं। घर वाले बाद में एग्री हो जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए। हमने उनका ऑपरेशन किया, तुरंत उनको हमने ओटी में शिफ्ट किया। ओटी में शिफ्ट करने के बाद हमने उनको मतलब कि क्रिनोटोमी करी। क्रिनोटोमी के करने के बाद उनको हमने वेंटिलेटर पर रखा। वेंटिलेटर में 4-5 दिन रखने के बाद धीरे धीरे उनको इम्प्रूव आता है, उनका जीसी लेवल है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है। तो आज इनको हमने आज मतलब डिस्चार्ज किया है। तो आप देख सकते हैं वो पेशेंट कैसे हैं और किस स्थिति में आए थे, कैसी स्थिति में वो हैं। तो ऐसी ही आप मेडिकल संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर कोई सी मेडिसिन से या फिर कोई भी बीमारी से जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। देखिए वो हमारे पास आते हैं 7 तारीख 3 महीना 2024 को, इसमें भी हमने देखा अनकॉन्शियस हैं और अनकॉन्शियस होने के साथ इनका बीपी था 222/120 था। और हमने ट्यूब डाली, इनका इंटू सिटी स्कैन वगैरह कराया, सिटी हेड जिसमें देख रहे होंगे रिपोर्ट में। सिटी स्कैन में इनका मतलब कि बहुत माइल्ड डिफ्यूज इनका आ रहा था और माइल्ड डिफ्यूज होने के बाद फिर हमने इनको इंटूबेट पे रख दिया था। इंटूबेट के मतलब वेंटिलेटर पर रखा था, 4-5 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे थे। उसके बाद फिर थोड़ा धीरे आया, वेंटिलेटर रखने के साथ साथ फिर उनको बलगम वगैरह ज़्यादा आ रहा था। फिर उनको इंडो मतलब कि जो हमारी ट्यूब होती है वो हमें टोकोस्मी ट्यूब इनकी कर दी थी। टोकोस्मी ट्यूब डालने का मेन मकसद होता है पेशेंट की जो बलगम वगैरह आ रही है इसको निमोनिया से बचाया जा सके, और जो पेशेंट लॉन्ग टाइम तक रहते हैं उनकी टोकोस्मी कर देते हैं जिससे कि हमें सक्शन करने में आसानी हो जाए, बच सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये गले में हमने छेद किया है, इसको भी हम टोकोस्मी ट्यूब बोलते हैं। अब टोकोस्मी ट्यूब तो मैंने डाल दी, पेशेंट आप देख रहे हैं कि पेशेंट कॉन्शियस भी हो गया। अभी बोलने के लिए मतलब कि बार बार इरिटेट होते हैं, इसलिए हमने इनके हाथ बांध दिए। हाथ बांधने का मेन मतलब यही होता है कि पेशेंट अभी थोड़ा सा ड्रॉजी है प्लस थोड़ा सा अल्टर्ड भी है, तो इसलिए हाथ बांध देते हैं कि पेशेंट बाई चांस ये ट्यूब वगैरह है, ये फॉलिस है या आरटी है या फिर कोई भी ट्यूब वगैरह है, कोई भी तार वगैरह है वो नहीं छेड़े, नहीं निकाल पाए, इसलिए उसको खुद को इंजरी वगैरह ना हो, इसलिए हम उनके हाथ वगैरह बांध देते हैं। हाथ बांधने का मेन मकसद यही होता है। बहुत से घर वाले आते हैं वो सोचते हैं कि इनका हाथ बांध दिया, ये बांध दिया, क्यों बांधा है। तो हाथ बांधने का मेन मकसद यही होता है कि पेशेंट कोई भी दिक्कत ना करे, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि पेशेंट कितना इरिटेट हो गया है, कितना इरिटेट है। तो इरिटेट पेशेंट को हमें हाथ बांधना ही पड़ता है, और वही पेशेंट के घर वालों के एग्री के साथ, क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि कई बाई चांस इन्होंने ट्यूब निकाल दी, गले की ट्यूब निकाल दी या कुछ भी निकाल दिया तो इसको दिक्कत वगैरह हो सकती है। अब देखिए मैंने इनसे पूछा कि ट्यूब निकाल दें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आपने ये ट्यूब निकाल दीजिए। इशारे में बोल रहे हैं, मतलब मुँह से नहीं बोल पा रहे हैं, इशारों में बोल। आवाज़ तब तक नहीं आएगी जब तक इनकी जो गले से ट्यूब नहीं निकलेगी, इनकी आवाज़ बाहर नहीं आएगी। जैसे हम ये टोकस में ट्यूब निकाल देंगे बाहर तो इनकी आवाज़ भी अच्छे से आ जाएगी, अच्छे से ये मतलब बोल सकते हैं। तो पेशेंट अब बोलने के लिए तत्पर है। मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बोले हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि बोल रहे हैं ऐसे, आप समझ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इनसे कहूँगा कि आप मेरा पैर उठाइए, हाथ उठाइए, तो ये हाथ भी उठाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।